नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीपीएससी वाला पर। आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ले ली है। उन्होंने जस्टिस संजय खन्ना का स्थान लिया, लेकिन इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या शर्तें हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इस सेशन में हम लोग ढूंढने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उसी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है और इन्हीं अनुच्छेदों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो शर्तें हैं या योग्यताएं जो हैं उनको भी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 52वें सीजीआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। अब ये सिफारिश जो है, इसी में हम लोग एक शब्द इंक्लूड करेंगे, वो है कॉलेजियम सिस्टम। यानी कि जब भी यहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो वहां पर जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह ली जाती है और इसके साथ साथ में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनकी सलाह को भी आधार माना जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वरिष्ठता जो होती है यानी कि सीनियरिटी जो होती है, इसको भी यहां पर एक आधार माना जाता है। तो यही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम सिस्टम के साथ परामर्श से किया जाता है और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। यानी कि संजय खन्ना जी के बाद दूसरा जो स्थान जो था वो यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई का था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कुछ बी.आर. गवई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में इनका जन्म हुआ और 1985 में इन्होंने अपना जो कानूनी कैरियर है यानी कि वकालत का कार्य जो है वो यहां पर स्टार्ट किया और उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम सबसे ऊपर है। इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक का होगा। यानी कि इसी समय हमको अब एक अगला न्यायाधीश यानी कि 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो प्राप्त होंगे। फिलहाल हम लोग 23 नवंबर 2025 तक जस्टिस बी.आर. गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखेंगे। अब सवाल यह आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजीआई के रूप में नामित किया जाता है और जो वरिष्ठता का मापन है यह सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि से किया जाता है। यहां पर वरिष्ठता जो है वो उम्र से नहीं है, आप यहां पर कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं वो आपकी वरिष्ठता का आधार रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसमें सबसे पहली जो योग्यता है वो ये कि आपका भारत का नागरिक होना यहां पर जरूरी है और उसके साथ में वह 5 वर्षों तक या किसी उच्च न्यायालय में या लगातार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में रहे हो या वह किसी उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या फिर राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि जो विधि है उसकी जानकारी उनको होना चाहिए। ये कंडीशंस यहां पर लिखी गई हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होने वाले मुख्य न्यायाधीश के लिए। अब अगली बात जो हम लोग यहां पर करेंगे कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाया कैसे जा सकता है। ध्यान रखें कि यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके लिए कार्यकाल जो है वो माना जाता है उनके 65 वर्ष तक, यानी कि जब तक वो 65 वर्ष के होंगे तब तक वो इस पद पर रहेंगे, उसके बाद में उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले भी हटाने का प्रावधान है और वो प्रावधान है वही प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के महाभियोग के समय प्रयोग की जाती है, जिसका जिक्र आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में किया गया है। इसमें यह लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब संसद दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत हो, जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए और जो वहां पर प्रेजेंट हैं और जिन्होंने वोट किया है उसका
2/3 यानी कि 2/3 वहां पर वोटिंग जो है वो होनी चाहिए, तभी यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। अब इसके लिए आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार्य करने में अक्षम है या कुछ भी कंडीशन यहां पर फॉलो हो सकती है। अगली जो बात है यहां पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की, सवाल यह आता है कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखें, यहां पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना कि भारत संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक नियुक्त न्यायाधीश को किया जाता है, जिसे हम लोग कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो यहां पर प्रोविजन है वो है आर्टिकल 127। अनुच्छेद 127 के अकॉर्डिंग एड हॉक जो न्यायाधीश हैं या तदर्थ न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति भी की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब तदर्थ न्यायाधीश जो है वो होते क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। जिन्हें एड हॉक न्यायाधीश भी कहा जाता है, वे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें किसी विशेष मामले या अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर नियमित न्यायाधीशों की कमी या अन्य परिस्थितियों के कारण वे किसी विशेष परियोजना या मामले में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जजेस की संख्या जो है वो निर्धारित है, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मेरा अगला क्वेश्चन है। जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है, उसको बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, ऐसा भी प्रावधान यहां पर कहा गया। अब मान लीजिए कि वो नंबर जो है वो कम है और किसी विशेष मामले पर किसी न्यायाधीश की उनके अनुभव की आवश्यकता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुच्छेद 127 का प्रयोग करके भारत के जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। यानी कि उस पर्टिकुलर मामले को लेकर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर, उस किसी विशेष सब्जेक्ट पर यहां पर जो एडहॉक जजेस हैं यानी कि तदर्थ न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ये तमाम सारी बातें जो है वो हम लोगों ने यहां पर की भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेकर। 2023 नवंबर 2025 तक जस्टिस बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अब आते हैं आज के सवाल पर। द क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड नंबर ऑफ अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ साथ में कितने और जजेस जो हैं वो होने चाहिए, यह सवाल आपसे पूछा है। जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। मैं लेता हूं यहां पर विदा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की